लाइव नो। नमस्कार दोस्तों, हर सुबह की तरह इस सुबह मैं हाजिर हूँ इस करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर। हम लोग कुछ समय से लगातार क्लासेस ले रहे हैं और आपको उसका फायदा भी पहुंच रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा देखोगे और आप दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। सभी को सबसे पहले नमस्कार, सुप्रभात। सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वॉइस क्लियर है सभी को? ठीक है ना। आज नजर डालते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर, ठीक है ना। आइए, हाल ही में 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन भारत के पहले आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज गिफ्ट सिटी गुजरात में ट्रेड किया गया पहला ब्लू बॉन्ड श्रीलंका से संबंधित है, डीएफसीसी। ठीक है, गुजरात से किया गया और ये वाला भी गुजरात से ही रिलेटेड है। ठीक है, गुजरात में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, सेमीकंडक्टर चीजें बनाई जा रही है। इंडोनेशिया की एक चूना पत्थर की गुफा में पीले हाथ के स्टेंसिल चित्र को कम से कम 67,800 वर्ष पुराना बताया गया, जिसे यह अब तक का पहचाना गया सबसे प्राचीन रॉक आर्ट बन गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब रहेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या है बच्चों? अलेक्जेंडर स्टब। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने हेतु जापान इंटरनेशनल ऑफ कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका के साथ एक चर्चा अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन पर हस्ताक्षर किए। जीका के साथ जापान की है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाँ, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना का आज बांद्रा पश्चिम स्थित आरडी नेशनल कॉलेज में आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। आरव डेगला भारत के 93वें यानी 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद। ठीक है जी, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत और किस देश ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साइटेक लॉन्च किया है? ये मैं पहले भी आ चुका है, वैसे आज अपन बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एआई सहयोग, एआई सहयोग के लिए जो साइटेक लॉन्च किया है बच्चों, क्या लॉन्च किया है? साइटेक लॉन्च किया है। ठीक है, साइटेक लॉन्च किया है तो किस देश के मध्य किया है? ये किया है स्वीडन और भारत। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है बच्चों? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। स्वीडन की राजधानी क्या है बच्चों? स्टॉकहोम है। और स्वीडन की मुद्रा क्या है बच्चों? क्रोनार है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोनार है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। स्वीडन वह देश है बच्चों, स्वीडन वह देश है जहां से नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है। स्वीडन कौन सा देश है जहां से नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है? नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्वीडन कैसा देश है जहां पर नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई है? कौन से? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। नोबेल प्राइज किस देश के द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के द्वारा। किसके नाम पर प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था बच्चों अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। किसके नाम पर प्रारंभ किया गया था बच्चों? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये मतलब कि स्टार्ट किया गया था। कब प्रारंभ होता है? पहली बार जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं बच्चों 1901 में दिए जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता। रविंद्रनाथ टैगोर को ये प्राइज कब मिलता है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर को ये प्राइज मिला था 1913 में। किसमें मिला था बच्चों? साहित्य में मिला था, लिटरेचर में मिलता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ये पहले एशियन व्यक्ति होते हैं जो लिटरेचर यानी साहित्य में, पहले एशियन जिन्होंने साहित्य में नोबेल प्राइज जीता। पहले एशियन रहते हैं, पहले भारतीय रहते हैं और पहले गैर यूरोपियन रहते हैं। गैर यूरोपियन व्यक्ति जिनको क्या मिला बच्चों? साहित्य में क्या मिला? इनको नोबेल प्राइज मिला। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पहले व्यक्ति ये रहे, भारत की तरफ से रहे। ठीक है, इसके बाद पहला भारत को साइंस में मिलता है। फिर किस में मिलता है बच्चों? विज्ञान में मिलता है यानी साइंस में मिलता है। कौन जीतता है? सीवी रमन जीतते हैं। सीवी रमन जीतते हैं और सीवी रमन को किस में मिला था बच्चों? फिजिक्स में मिलता है, यानी साइंस की किस दुनिया में मिलता है? भौतिकी। स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हरगोविंद खुराना 1968। हरगोविंद खुराना किनको मिलता है बच्चों? हरगोविंद खुराना को मिलता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। प्रथम महिला जिनको नोबेल प्राइज मिलता है भारत की तो वो है मदर टेरेसा।
शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया था। ये बात ध्यान रखना, मदर टेरेसा को किसमें मिलता है? पीस यानी कि शांति में मिलता है। पीस का जो नोबेल प्राइज है, पीस का जो नोबेल प्राइज है वो किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा बच्चों ये दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है बच्चों? तो नॉर्वे की कैपिटल का नाम है ओस्लो। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि हमें रेगुलर चीजें याद रखनी है। रेगुलर आप चीजों को याद रखेंगे तो तभी चीजों को काम चलता है। ठीक है, रेगुलर चीजें आपको याद है सारी चीजें? ओके बॉस, चलो चलते हैं आगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ? सेमीकंडक्टर, ठीक है, देश का पहला सेमीकंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? एक चिप टाइप चीजें होती हैं। ठीक है, ये कैसे काम कर रही होती है? चिप के टाइप काम कर रही होती है। ना तो इनसे ज्यादा बिजली जा सकती है ना कम हो सकती है। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के मध्य, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के मध्य क्या करते हैं? ये सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो सेमीकंडक्टर का जो उद्घाटन किया गया है वो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है बच्चों। कहां पे किया है बच्चों? गुजरात में किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बहुत बात समझ में, किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्य प्रारंभ, इस कार्य का उद्घाटन किया है। और भारत में ये क्या है बच्चों? प्रथम है। ये क्या है बच्चों? भारत में ये प्रथम है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? है कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो ये गुजरात में प्रारंभ किया गया है। और जो गुजरात की स्थापना होती है 1 मई 1960 को हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, भाषा के नाम पर गुजरात का गठन हुआ था। इसी के साथ एक और राज्य का निर्माण होता हुआ था, महाराष्ट्र। मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र में बोली जाती है और गुजरात में कौन सी बोली जाती है? गुजराती। तो दोनों राज्यों का जो जन्म दिवस है वो एक ही दिन मनाया जाता है, 1 मई 1960 को। और 1 मई को एक और डे मनाया जाता है जिसे बोलते हैं मजदूर दिवस यानी कि लेबर डे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गुजरात के जो सीएम है उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो किसने इसका प्रारंभ किया है? मोदी जी ने किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? सनद रखा गया है। कोस्टल लाइन राजस्थान के पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन यानी कि तटीय रेखा जो बनती है गुजरात की मिलती है, 1600 किलोमीटर बनती है। ये बात ध्यान रखना। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है बच्चों? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बच्चों? गुजरात के अंदर है। आचार्य देवव्रत इस राज्य के गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक और खास बात, ठीक है, एक और खास बात क्या है बच्चों? आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल तो है ही है, महाराष्ट्र के भी हैं। अतिरिक्त प्रभार किस राज्य का है? महाराष्ट्र के। अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के और गुजरात के दोनों के ही राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। और भूपेंद्र भाई पटेल जो कौन है इस देश के, वो इस राज्य के क्या है? सीएम है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। ये बात सारी की सारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और पिछले कुछ एग्जामों में गुजरात के फोक डांस और पूछे गए, जिसमें क्या आता है बच्चों? एक आता है भवाई, बहुत फेमस है, राजस्थान में भी किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। एक आपने सुना होगा गिद्दा। ठीक है, गिद्दा बहुत फेमस है, भवाई बहुत फेमस है। कालवेलिया नहीं है, कालवेलिया तो राजस्थान के बॉर्डर पे किया जाता है, पश्चिमी क्षेत्र में किया जाता है और शपेरा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसके बाद गिद्दा के अलावा और क्या होता है बच्चों? गरबा होता है। और क्या होता है? गरबा होता है। ये 3 डांस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ये बात आपको यहाँ से राजस्थान के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। देखो केरल भी नाम आया है तो केरल के बारे में बता देता हूँ। हाल ही में केरल का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। जिस राज्य का नाम क्या रखा गया है? केरलम रखा गया है। केरल का राज्य का नाम परिवर्तन किया गया। नाम क्या रखा गया? केरलम रखा गया। आंध्र प्रदेश, भाषा के नाम पर भारत में बना पहला राज्य कौन सा था? भाषा के नाम पर, भाषा के नाम पर बना पहला राज्य कौन सा था बच्चों? तो वो था आंध्र प्रदेश। गुजरात के साथ साथ एक और राज्य का निर्माण होता है, उस राज्य का निर्माण कौन सा राज्य था बच्चों? वो था महाराष्ट्र। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ बच्चों, टोटल की टोटल एग्जाम ओरिएंटेड है। अपन यहाँ पे नो बकवास, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर द्वारा ट्रेंडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू बैंड एलकेआर का संबंध किससे है? ये बहुत स्टार बना लो पहले तो इस क्वेश्चन पे आप लोग। ठीक है, पहले आओ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज।
का ब्लू बॉन्ड। अब ब्लू बॉन्ड क्या है वो समझो आप पहले तो। ब्लू बॉन्ड क्या होता है बच्चों, समुद्री देशों के साथ, समुद्री जो देश हैं उनके साथ समझौता करना। समुद्री देशों के साथ क्या करना बच्चों, समझौता करना। तो आप ये समझ जाओ कि समुद्री देश कौन सा है, थाईलैंड, नेपाल। हमने जो समझौता किया है वो किसके साथ किया है बच्चों, श्रीलंका के साथ किया है। किस देश के साथ समझौता किया है बच्चों, श्रीलंका के साथ किया है। ये हमारा इंपॉर्टेंट बात है कि समझौता हमने किसके साथ किया है, श्रीलंका के साथ किया है। श्रीलंका की वर्तमान में राजधानियां हैं दो, एक का नाम है कोलंबो और एक का नाम है श्रीवर्धने। कोलंबो और एक का नाम क्या है बच्चों, श्रीवर्धने। ये बात हमें यहाँ से याद रखनी है श्रीलंका के बारे में, ठीक है। आइए, ठीक है, श्रीलंका के बारे में हमें यहाँ से ये बात याद रखनी है, तो आप आंसर टिक कर लीजिए यहाँ से श्रीलंका। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है। 11वें रायसीना डायलॉग, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रायसीना क्या है, ठीक है। 11वें रायसीना, रायसीना एक पहाड़ी का नाम है। ये पहाड़ी कहाँ पे है बच्चों, दिल्ली में है। ये पहाड़ी कहाँ पे, दिल्ली में है। और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति भवन है। क्या है बच्चों, रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है। और रायसीना की पहाड़ी किसका पार्ट है बच्चों, ये पार्ट है अरावली पर्वतमाला का। किसका पार्ट है बच्चों, अरावली पर्वतमाला का ये पार्ट है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ पे जो चीफ गेस्ट बनाया गया वो किसे बनाया गया बच्चों, फिनलैंड को बनाया गया। किसे बनाया गया बच्चों, फिनलैंड को बनाया गया है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। कौन से नंबर का है, 11वें नंबर का। फर्स्ट कब हुआ था, 2016 में हुआ था। तभी तो 11 नंबर कब आएगा, 2026 में आएगा, ठीक है। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, ये न्यू दिल्ली में किया गया। इसकी जो, ये तो होस्ट हो गया, होस्ट की जगह का आपसे नाम पूछ लिया जाए तो होस्ट का जगह क्या है, न्यू दिल्ली। और यहाँ पे क्या है बच्चों, होस्ट न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना संस्कार समझौता, इसकी ये थीम है। ये क्या है बच्चों, थीम है संस्कार समझौता दावा तरक्की। ये क्या बच्चों, इसकी थीम है, ठीक है। और स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं वो अलेक्जेंडर स्टब है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और स्वीडन की राजधानी क्या है बच्चों, स्टॉकहोम है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे बात ध्यान रखते हैं, आगे बात करते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य पर हस्ताक्षर जो किए हैं हमने करे हैं बच्चों जीका के साथ। किसके साथ करे हैं, जीका के साथ किए। अभिलेख हस्ताक्षर है बच्चों, क्या है बच्चों, अभिलेख हस्ताक्षर है। ये बात ध्यान रखना, मतलब कि जापानी एक कॉर्पोरेशन है उसके साथ की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। चलो आगे और चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है। नीति आयोग के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग का जो गठन होता है वो 1 जनवरी 2015 को होता है, ठीक है। हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी, ठीक है ना। सुमन बेरी और नितिन चिब्बर को हाल ही में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इनको क्या दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नीति आयोग का। अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया, नितिन चिब्बर को दिया गया। जी का क्या है बच्चों, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, ठीक है। ये किस पे काम करती है, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर ये सारे के सारे कार्य करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चलाए गए, पहला जो बनाया गया था वो नो पॉवर्टी, गरीबी को लेकर बनाया गया था। ये गरीबी हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी बच्चों, हमारे देश में गरीबी नहीं होगी। और गरीबी से याद आया कि गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा कि गरीबी हटाओ नारा, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था बच्चों, ये दिया था इंदिरा गांधी जी ने। ये नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इंदिरा गांधी कौन थी, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होती है। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। सेकंड जो प्लान किया गया था एसटीजी को लेकर वो था जीरो हंगर, भुखमरी। भुखमरी हमारे देश में नहीं होगी। थर्ड प्लान बनाया जाता है स्वास्थ्य को लेकर, किसको लेकर बच्चों, स्वास्थ्य को लेकर बनाया जाता है। थर्ड बनाया जाता है क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा उच्च क्वालिटी की देना, उच्च गुणवत्ता की देना शिक्षा, ठीक है ना। और जेंडर इक्वलिटी, मतलब जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो किसमें, एसटीजी 5 में ये कार्य किया गया था। यानी एसटीजी ये सारे के सारे कार्य हैं
ये ध्यान रखना। एसडीजी क्या है, ये सारे के सारे कार्य हैं। ये बात समझ में नहीं, एसडीजी फर्स्ट में क्या होता है, एसडीजी सेकंड में क्या होता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, इनमें क्या क्या टारगेट रखे गए तो वो आपके सामने है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 67,000 यानी 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट एंड स्टेंसिल की खोज कहां हुई है? विश्व के सबसे प्राचीन है ये। 67,800 साल पुराने, 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट। अब तक जितने भी रॉक आर्ट मिले हैं बच्चों, सबसे पुराने, विश्व के सबसे प्राचीनतम, विश्व के सबसे प्राचीनतम, ये बात आप ध्यान रखना, रॉक आर्ट है, ठीक है। और कहां पे खोजे गए बच्चों? इंडोनेशिया, द्वीपों के शहर। द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को कहा जाता है। तो इंडोनेशिया में ये सारी चीजें खोजी गई हैं, ये बात ध्यान रखना। अब तक की जैसे मैं अपन भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में मिलते हैं हमें रॉक आर्ट जो मिलती है हमें भीमबेटका में मिलती है। भारत में अगर पूछा जाए आपसे तो भारत के अंदर कहाँ मिलता है बच्चों? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीनतम रॉक आर्ट हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। आओ इसकी और चर्चा करते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? तो द्वीपों का शहर कहा जाता है। जैसे कि सुमात्रा और जावा द्वीप कहाँ पे है? इंडोनेशिया के अंदर है। सुमात्रा और जावा द्वीप कहाँ पर है बच्चों? इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। ये बात आपसे यहाँ से ध्यान रखना। और जो यहाँ पे रॉक आर्ट मिला है उस द्वीप का नाम है सुलोक्सी द्वीप, ठीक है। और उस पत्थर को या गुफा को क्या बोला गया? लाइमस्टोन गुफा है, जहां पर हाथ मिले हैं, स्टेंसिल खोज की गई है, ठीक है ना। 67,800 साल पुराना यह अवशेष मिले, सबसे पुरानी आर्ट रॉक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और किस में मिले हैं? लाइमस्टोन गुफा में मिले हैं। और सुलोक्सी द्वीप, द्वीप का नाम पूछ लिया, सुलोक्सी द्वीप इस द्वीप का नाम है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम किसने लॉन्च किया है? ठीक है, सक्षम एक एआई प्रोग्राम है, ठीक है। कौशल को बढ़ाने के लिए, कौशल यानी कि स्किल को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। और प्रोग्राम चलाया किसने? महाराष्ट्र ने चलाया है बच्चों। किसने ये प्रोग्राम चलाया बच्चों? महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में ये प्रोग्राम चलाया है। महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। उनका नाम क्या है बच्चों? देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर कौन है? मैंने अभी हाल ही में डिस्कस किया था, आचार्य देवव्रत। क्या है बच्चों? आचार्य देवव्रत। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र है, सक्षम है। और ये जो स्किल प्रोग्राम बनाया जा रहा है 18 से लेके 40 ईयर्स के बीच बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दें तो स्टार लगा लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेके आते हैं उनको, ठीक है। आइए, हाल ही में भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो बने वो बने आरव डेगला, ठीक है। आरव डेगला जो है बच्चों वो रहने वाले हैं मुंबई के। आरव डेगला कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं मुंबई के रहने वाले हैं। और कौन से नंबर के मतलब कि ग्रैंड मास्टर बने? वो 93 नंबर के बने। पहले कौन थे? तो पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, ये बात बच्चों आप लोग यहां से याद रखिएगा। ऐसे करके हमने आज विशेष चर्चाओं पे ध्यान दिया, विशेष घटनाओं पे हमने ध्यान दिया। वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।